नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और मंडे के लिए चर्चा कर लेते हैं। मंडे का दिन शायद 26 है, 27। तो 30 तारीख को एक्सपायरी होगी, मंथली भी एक्सपायरी होगी, लास्ट वीक है सितंबर का। तो कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है, उसके लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की हम लोग चर्चा करेंगे। मंडे के लिए लेवल्स मैं दूंगा आपको, एंड लेवल्स कैसे काम करते हैं उसके लिए भी आपको थोड़ा गाइड करूंगा। तो उससे पहले दोस्तों एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं। डिस्क्लेमर पढ़ना जरूरी है क्योंकि मैं कुछ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और ये वीडियो जस्ट मेरे मन की, मेरा व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी बात, अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं, टेलीग्राम पे लाइव मार्केट के लिए गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप बिंदास ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ फ्री है। अब आ जाइए अपने व्यू पे। छोटी क्लिप्स एंड अच्छी वीडियो। जो इससे पहले मैंने निफ्टी की वीडियो डाली है वो मेरा 3 मंथ के लिए व्यू है, ठीक है, उसको इस चीज से ना रिलेट करें। और मैं दोस्तों सबसे पहली बता दूं, मैं किसी के मन में मंदी नहीं घुसा रहा। मैंने जस्ट एक वीडियो शेयर करी, उस वीडियो में मैंने 10 EMA के बारे में बताया। आप मेरे को उस लिख के बताओ कि मैंने क्या गलत बताया, ठीक है। और 17,200 तक मैंने बिंदास तेजी कराई है, ठीक है। अगर कोई मुझे मंदड़िया कह रहा है ना, 17,200 तक तो बिंदास तेजी कराई है, बिंदास सी बाय बाय करके, ठीक है। सबने पैसे बनाए उसमें। तो चलो, मैं किसी को मंदी नहीं घुसा रहा दिमाग में किसी के। जिसके घुस रही है उसकी खुद की गलती है, खुद वो शॉर्ट करके बैठा है मार्केट में, उसकी खुद की गलती, ठीक है। अब आ जाइए, ये है निफ्टी का चार्ट, ठीक है। अब इसमें अगर आप, डेट है 27 तारीख को, निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल काम करेगा आपका सबसे पहले 880। 880 के ऊपर अगर ये इसने होल्ड कर लिया, आपका टारगेट निकल के आता है सबसे पहले 915, ठीक है। लेवल नोट कर लीजिए, 880 के ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, आपको बाई की साइड का ट्रेड लेना है। एसएल लगाना है 860, 20 पॉइंट पीछे। जिसको कुछ नहीं पता ना एसएल कहां होना चाहिए, 20 पॉइंट पीछे का एसएल लगा लो, ठीक है। और इसको बाय में बैठ जाओ। पहला टारगेट आपका 915, सॉरी 910 912 के लगभग। दूसरा टारगेट आपका निकल के आएगा उसी दिन के लिए 940 प्लस और 960। ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 960 पार करना निफ्टी के लिए इतना आसान ना होगा, यहां पे आके डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर ले। इन केस 960 के ऊपर भी टिक जाता है। अब टिकता कैसे, कैसे पता लग, काफी लोगों को यूट्यूबर ये बोलते हैं ना सस्टेन करेगा, तो वो नीचे गिर जाता है, तो बोलते हैं फिर सस्टेन नहीं किया इसलिए नीचे गिर गया। मैं सिंपल सी बात बताता हूं, इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज चीज है। सस्टेन करने के ऊपर आप सिर्फ ये देखिए 5-5 मिनट की 2 कैंडल क्लोज कर रहा है क्या, ठीक है। अगर मान लो कर जाता है और उस समय निफ्टी 17,970 75 आपको दिख जाता है, आपको 960 का ही एसएल लगाना है कि भाई 960 के नीचे कोई 5 मिनट की कैंडल ना क्लोज हो जाए, और इसको बाय कीजिए 18,000 के। यही आप कर सकते हैं, ठीक है। एसएल हिट, हाथ जोड़ो, निकल जाओ। जितना ऊपर चले जाए उस एसएल को 20-20 पॉइंट उसके पीछे खिसकाते लेते चले जाओ। मान लो आपको 17,990 दिख जाता है, तो आपका जो एसएल है वो खिसक के कम से कम 17,970 के लगभग आ जाना चाहिए, ठीक है। छोटा रिस्क ऊपर जाए, इंट्राडे ट्रेडिंग ऐसे ही होती है। ये हो गया आपका। इन केस अगर ये इस लेवल को अभी 810, या आप राउंड फिगर में लगा लीजिए 800 ही लगा लीजिए, इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो आपका टारगेट निकल के आता है सबसे पहला ये 740-20, 50 से 60 पॉइंट मिलने चाहिए अगर आपको 17,800 टूटता है तो, ठीक है। 800 टूटता है तो आपको आराम से 50 से 60 पॉइंट मिलने चाहिए। और फिर इसका अच्छा खासा सपोर्ट जो निकल के आएगा वो है 670, 670, ठीक है। ये दो नीचे के लेवल रहेंगे। इन केस 800 के नीचे ट्रेड करता है तो आप निफ्टी को शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया मंडे के लिए व्यू, ठीक है। बिंदास सुबह 9:15 बजे खुलते बाई सेल का सौदा ना करें। ऊपर की तरफ जो मैंने लेवल बताया उसे टूटने दीजिए, नीचे की तरफ जो मैंने लेवल बताया उसे भी टूटने दीजिए, उसी हिसाब से ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगला अपना निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक, अच्छा डेली कैंडल तो मैंने चर्चा करी नहीं भाई, डेली कैंडल कैसी बनी।
कैंडल अच्छी नहीं बनी है दोस्तों, और कुछ इस कैंडल को भी अगर आप ट्रेड करना चाहें 2-3 दिन के लिए, सिंपल सा होता है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो आपको बाई करके बैठ जाना है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो आपको सेल करके बैठ जाना है। ठीक है, अगर 2-3 दिन के लिए ट्रेड करना है तो। अब 2-3 दिन के लिए ट्रेड करना है तो सेम वीक में जो कैरी करता है उसके लिए तो मेरा निर्बल बाबा वाला तथास्तु ही है, कृपा बरसेगी। सेम वीक सीपीआई होती है इंट्राडे के लिए, वहीं काटो 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे एसएल वैसल लगा के, वहीं सपोर्ट लेके वहीं ट्रेड लेके उसी दिन खत्म। कम से कम भैया अगले वाले वीक में चले जाओ मिनिमम, और मंथली वाले में कैरी करना चाहिए, ये मैं करता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम निफ्टी में। निफ्टी की भी कैंडल अच्छी नहीं बनी है, और कुछ डबल टॉप टाइप सा कुछ बना है। ठीक है, डबल टॉप। तो इसकी जो बॉडी है दोस्तों, ठीक है, इसकी जो बॉडी है आप उसको ध्यान दीजिए। बाय आपको तब तक नहीं करना है जब तक 38,000 के ऊपर होल्ड नहीं करता। सॉरी 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 सॉरी, ये तो क्लोजिंग ही नीचे आई है, 1 मिनट, इसका मैं आपको, हाँ ये देख, अरे भैया ये तो कुछ और ही दिख रहा है। अगर ये इसके ऊपर चला गया ना, 37,980, या आप राउंड फिगर ही लगा लीजिए, 38,000, 38,000 के ऊपर अगर टिक जाता है बैंक निफ्टी, ठीक है, अगर 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी टिक जाता है तो कम से कम 700 से 800 पॉइंट की रैली आनी चाहिए भाई। ठीक है, 700 से 800 पॉइंट की रैली आराम से आनी चाहिए। बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है उसको देख के मैं आपको बता सकता हूँ। और इन केस अगर ये लेवल टूट जाता है 37,600, ठीक है, 37,600 अगर टूट जाता है तो आपको नीचे सबसे पहले 37,400, उसके बाद 37,250, ये दो स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। बाय 38,000 के ऊपर जब तक ना जाए तब तक ना करें। सिंपल है, बहुत छोटा सा है, ऐसे ही मंडे को आपको ट्रेडिंग करनी। ठीक है, लेवल्स पे ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग हमेशा लेवल्स पे ही होती है। तो दैट्स इट दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो थी निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। और मेरे ऊपर ब्लेम ना डालें कि मैं मंदी घुसा रहा हूं किसी के ऊपर। मैंने एक एनालिसिस था, एनालिसिस शेयर किया, उस एनालिसिस के बेस पे, प्रिडिक्शन के बेस पे मैंने भी 2 जो पुट लिए दिसंबर की लिए हैं भाई, और ऐसे प्रिडिक्शन के बेस पे लिए हैं, वो कोई ट्रेड नहीं है, वो पोजीशन बना लिया बस मैंने कि भैया 10 EM में है, 10 EM को मार्केट रिस्पेक्ट करता है, इस साल भी करना चाहिए। आज तक 25 साल हो गए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि भाई 10 EM ना टच हुआ। तो 3 मंथ बचे हैं, दिसंबर की पुट मिल रही है, मैं ले रहा हूँ। जीरो हो गई, जीरो हो गई, अच्छी लग गई, अच्छी लग गई, फायदा ही फायदा हो जाएगा अगर गिर जाता है मार्केट। तो मैंने तो किसी के मन में मंदी घुसाई नहीं। लो, मैंने आपको लेवल भी बता दिया भाई। 27 तारीख को अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट आ जाता है, 17,960 के ऊपर मार्केट टिक जाता है अगर 1 घंटा भी, तो आपको लेवल 18,180 तक के देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, डपोर संख जैसी बातें ना करें। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो, सीपी लेके बैठे हो, तो उसको, ये जो मैंने एनालिसिस किया है इसके बेस पे कीजिए, ना कि जो मैं पोजिशनल अपना व्यू बता रहा हूं उसके बेस पे लेके बैठे हो। है हमने तो पुट बाय कर रखी है, इसने लुटवा दिया, है हमने तो पुट ले रखी है, इसने लुटवा दिया, है ये तो बाय नहीं करने देता। अबे मेरी इतनी मान रहे थे तो 17,200 तक लाखों में प्रॉफिट में बैठे होते अगर मेरे साथ ट्रेड किया होता तो। अगस्त में अगर मेरे सारी पोजीशन जो मैंने स्टॉक बताए ली होती तो पैसा ही पैसा होता तुम लोग के पास। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, हार्श नहीं होना चाहता मैं, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। जब मैं पुट लेके नहीं बैठा हुआ तो तुम क्यों लेके बैठे हुए, और फिर ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हो कि ये नहीं बाय करने देता। अरे बता दिया, लो कर लो बाय, कल बाय कर लेना। 17,960 के ऊपर अगर टिक जाता है, होल्ड कर जाता है, 940 का एसएल लगा के 18,100 तक के आप बाय टारगेट लेके करो बाय। ठीक है, दैट्स इट दोस्तों, ये था। और पोजिशनली मैं फिर बोलूंगा भाई, मैं बेयरिश ही हूं, बस मैं सौदा और एंट्री कहां पे लूं, जब लूंगा आप लोगों को बता दूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।